सो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, किसका देखने जा रहे हैं? सो पीरियोडिक टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन जी का क्वेश्चन पेपर है। एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो का मजा ही कुछ और होने वाला है। वीडियो के नीचे लाइक बटन नहीं ठोका तो ठोक देना। आज का लाइक एम टारगेट है सिर्फ 50 लाइक, जो कि काफ़ी छोटा है, तो उसको जरूर से ठोकना। ठीक है, एंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि वीडियो बनाने, और आप बोले हम ना बनाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं एक एक का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि डालने, तो चलो हमने सोचा बना दिया जाए। तो आप लोग वीडियो के नीचे लाइक का नहीं ठोका है बटन, तो अभी तक ठोक दो। एंड चैंपियन है सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स हम लोग को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और नीचे जो ब्लैंक दिया है उसको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई ये जो है सब हम लोग का क्या फिल इन द ब्लैंक्स ही है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश कंपोनेंट। मीन्स प्लांट मीन्स जो जानवर होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो डैश कंपोनेंट है, बायोटिक या फिर एबायोटिक। एबायोटिक वैसा होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और बायोटिक वैसा कंपोनेंट होता है जहाँ पर ऑल लिविंग थिंग्स को हम लोग एज बायोटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक्स मीन्स जो जिसमें निर्जीव है, जिसमें प्राण नहीं है, और बायोटिक्स मीन्स जिसमें प्राण है, जो कि लिविंग है। ठीक है, जिसके अंदर जो है सारे लिविंग कंपोनेंट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है सब होते हैं। ठीक है, तो हम लोग का प्लांट और एनिमल जो है सभी जो है जिंदा चीज़ है, इसलिए हम लोग इसको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोला वेल्स ब्रेथ थ्रू डैश। मीन्स जो वेल सब होती है, मछली जो है, वेल एक प्रकार की मछली जो किससे सांस लेती है? बो होल्स या फिर हिल्स सॉरी गिल्स से। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लो होल्स क्या होता है आपने देखा होगा, तो वो जो होता है वेल्स की टॉप पे रहता है, जहाँ से वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ब्लो होल्स। ठीक है, तो ये दूसरा हम लोग का सॉरी पहला जो है ब्लो होल्स वो हम लोग का करेक्ट आंसर है। गिल्स जो है छोटी छोटी मछलियाँ, उनके पास गिल्स रहता है। ठीक है, और वो उनसे क्या है वाटर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और जिस वजह से वो सांस ले पाती है। ठीक है, तो गिल्स जो होता है वो छोटी मछलियों में होता है, और ब्लो होल से जो होता है वो बड़ी मछली में होता है। ठीक है, जितना वेल्स। तो यहाँ पर सी में यहाँ पर बोला है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन इसका हो जाएगा हम लोग का 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है डैश ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ। मीन्स कौन सा चीज़ है जो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगा। मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन होता है, उसका लीनियर मोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लाइट। लाइट जो होता है हम लोग का हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करता है, वो उसका एक सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मीन्स जिससे जो होता है लाइट जो होता है वो उसके आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्लास या फिर वुड। तो देखो ग्लास जो होता है वो हम लोग का एक ट्रांसलूजेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिससे जो होता है पार्शियली लाइट ट्रांसफर हो सकता है। बट वुड जो है हम लोग का वो एक पूरी तरीके से ओपेक ऑब्जेक्ट है। आप लोग लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि उसके आर पार लाइट जा ही नहीं पाता, इसलिए हम लोग उसको आर पार उसके नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा वुड, जिससे जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, जिससे जो है लाइट आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला का आंसर। तो पहला हम लोग का यहाँ पर खत्म हो जाता है ना, दूसरा यहाँ पर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग ट्रू और फॉल्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो बोला इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। मीन्स जो करंट होता है वो क्या मेटल्स के अंदर से भी फ्लो हो सकता है? तो देखो मेटल एक कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल जो होता है, मेटल के अंदर से जो होता है एक मेटल कंडक्टर है, तो उसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो हम लोग का पहला का ट्रू हो जाएगा। दूसरा बोला अ लाइट एंड टॉर्च इज ए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो हम लोग टॉर्च जलाते हैं, जो जला हुआ है, क्या वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है? तो ये भी ट्रू है, क्योंकि उसके पास खुद का लाइट नहीं है। ठीक है, वो जो लाइट दे रहा है वो बैटरी से निकल रहा है, जो कि केमिकल एनर्जी से बन रहा है। ठीक है, जबकि सन ये सब जो होता है, सन या फिर कोई भी स्टार जो होते हैं, उनके पास खुद का ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उनके पास खुद का लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। नो क्वेश्चन सी क्या बोले यहाँ पर, द हैंड ऑफ अ क्लॉक शो सर्कुलर मोशन। मीन्स जो हम लोग घड़ी का मिनट और आवर्स का सुई होता है, क्या वो सर्कुलर मोशन को शो करता है? तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर ट्रू लिख देंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रेस्पिरेशन। तो ये नहीं, ये रिप्रोडक्शन से होता है ना कि रेस्पिरेशन से, तो ये जो हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, वो बोला है द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो मेटल कैप जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक इलेक्ट्रिक सेल का, जो कि ट्रू बात है। ठीक है, देखो मेटल डिस्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, और मेटल कैप जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये भी हम लोग का ट्रू हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हम लोग कवर होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो बोला आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। ठीक है, तो एक सेंटेंस में आंसर देना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.72 मीटर। मीन्स एक पर्सन है उसका हाइट है 1.72 मीटर। अब हम लोग को इसको एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक क्लीन पेज में सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आखिर 1.72 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटीमीटर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में हम लोग इसको जाने के लिए क्या करेंगे, 1.72 को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़ा से छोटा में जा रहे हैं। जब भी हम लोग कोई भी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यही पर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ
पर हम लोग क्या करें 1.72 को 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डेसिमल को जो होता है हम लोग को क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। कहाँ से? लेफ्ट से लेके राइट की ओर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लेफ्ट यहाँ पर हम लोग इसको राइट की ओर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ये आ जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको लिखे तो 172, राइट, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर जीरो लिख देंगे तो ये हम लोग का सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स 1.72 मीटर में 172 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मीन्स हम लोग इसको सिंपली 172 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हम लोग का पहला का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि कितना सेंटीमीटर होता है। नौ यहाँ पर देखो, अब हम लोग को कितना सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो कितना मिलीमीटर होगा तो हम लोग को ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग को मीटर से अगर हम लोग को मिलीमीटर में जाना है तो जैसे हम लोग सेंटीमीटर में जा रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अगर हम लोग को इसको अगर मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो इस बार भी हम लोग बड़ा से छोटा यूनिट में जा रहे हैं, मीन्स मल्टीप्लाई तो करेंगे, पर कितना से करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको 1000 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स सिंपली 1.72 को हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 डेसिमल जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग का 2 डिजिट के बाद खत्म हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक और जीरो लगा देंगे। मीन्स 172 नहीं बल्कि 1720, फिर यहाँ पर डेसिमल लगा के जीरो दे देंगे, ये हम लोग का मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैसे पहुँच गए, हम लोग ने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमने डेसिमल को शिफ्ट किया कहाँ से, लेफ्ट से लेके राइट की ओर। यहाँ पर एक डिजिट जो था वो छूट रहा था, इसलिए हमने वहाँ पर जीरो प्लेस कर दिया और उसके बाद जो यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का 1720 मीटर, सॉरी मिलीमीटर, ठीक है। तो पहला का हम लोग का क्या आ गया था 172 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और दूसरे का क्या आ गया 1720 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग का दोनों का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग को क्वेश्चन में 2 क्या बोला है, यहाँ पर सभी एक एक सेंटेंस का आंसर है। दूसरा हमसे पूछा है कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो कंडक्टर क्या होता है, सब्सटेंस और मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। मींस वैसा सब्सटेंस या फिर मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होने में मदद करता है या फिर जिसमें रेसिस्टेंट पैदा नहीं करता है, वैसा सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर। मींस जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ से जाए तो यहाँ से सिंपली आ भी सके, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ फ्लो कर सके तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। मींस वन टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की ओर इजिली अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रहा है तो वैसे सब्सटेंस क्या हो जाएगा, हम लोग का कंडक्टर हो जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट इंसुलेटर होता है। अगर फ्यूचर में अगर वो क्वेश्चन आता है तो सिंपली हम लोग इसका वो लिख देंगे, सब्सटेंस और मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर, नहीं इंसुलेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्वेश्चन में कि आखिर क्यूबिट क्या होता है, तो इसका हम लोग को आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखो आंसर क्या है, क्यूबिट इज एन एंशिएंट यूनिट बेस्ड ऑन द 4 आर्म्स लेंथ फ्रॉम द मिडिल फिंगर टू द एल्बो बॉटम। मींस ये हम लोग का एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता था, ठीक है, जो कि कहाँ से होता था, अगर हम लोग का ये फिंगर है तो फिंगर से लेके हम लोग का टोटल एल्बो तक, ठीक है। मीन्स हम लोग का एक हाथ का जो दूरी होता है उसी को हम लोग यहाँ पर क्यूबिट बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जो मिडिल फिंगर से लेके आप लोग का एल्बो तक जो आता था उस लेंथ को हम लोग बोलते थे एक क्यूबिट, ठीक है। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जो है 44 सेंटीमीटर टू 52 सेंटीमीटर वेरी करता था, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम जो था नहीं होता था, ठीक है, इसी के बीच में वेरी करता था। सो हम लोग क्या है, क्यूबिट एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था, जिसका लेंथ जो होता था 4 आर्म से लेके, ठीक है, 4 आर्म से मतलब एक 4 आर्म से लेके पूरे टोटल जो था मिडिल फिंगर से लेके एल्बो बॉटम तक होता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है कि व्हेन शैडोज आर फॉर्म, मींस शैडोज कब बनते हैं, ठीक है, जो परछाई होता है वो क्यों बनते हैं और कब बनते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर देखो आंसर क्या, शैडो आर फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट और मटेरियल स्प्लिट इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। मींस अगर कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो पाथ मींस जो हम लोग का नॉर्मली स्ट्रेट लाइन पाथ जो होता है लाइट का, उसके सामने अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे जस्ट हमने ऊपर बात की थी, राइट। तो उसके ऊपर अगर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन में, अगर उसके सामने कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उसका शैडो फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो जिस वजह से हम लोग का शैडो फॉर्म होता है, ठीक है। मींस अगर लाइट के सामने अगर आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले आओगे तो क्या करेगा, लाइट को पार होने नहीं देगा और जिस वजह से लाइट जो है उसका शैडो बना लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर सब जगह ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, तो व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मींस जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में उत्तर देना है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ऑल लाइट्स रे टू ट्रेवल थ्रू देम आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहला रहा है, मीन्स उसके आर पार जो है लाइट हो जा रहा है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट के केस में क्या था, ये पूरी तरीके से ओपेक था, लाइट इसके पास आ रहा था तो बाउंस बैक करके इसका वो शैडो बना रहा था, ठीक है। क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो लाइट जो है इसके आर पार चला जाएगा विदाउट एनी कष्ट और दिक्कत। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 से जो अभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर इंसुलेटर, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनके हम लोग को 2 एग्जांपल देने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जस्ट अपोजिट, जैसा कि मैंने आपको बोला था, वैसा मटेरियल जो कि अलाउ ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को ताकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट
की ओर पहुँच सके, ठीक है। तो वैसा हम लोग मटेरियल को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टर का, इसके पास जो होता है इन्फाइनाइटली हाई डेंसिटी होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट जो होता है अगर एक करंट यहाँ पर है तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने ही नहीं देगा। इसके पास काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है, जिस वजह से ये जो होता है करंट को जो होता है रोक लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा और रबर हो जाएगा, जहाँ पर रबर जो है इसके पास इन्फाइनाइटली हाई रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टेंट होता है, जिस वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अगर कोई चीज़ जिंदा है तो आखिर उसको आप लोग क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे ये जिंदा है, तो उसका हम लोग को 4 कैरेक्टरिस्टिक देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप कोई चीज़ को बोल रहे हो ये जिंदा है और मैं बोलूँगा नहीं ये मरा हुआ है, तो आप लोग को सबूत देना होगा कि नहीं चलो ये जिंदा है, इसके बारे में बताओ कैसे ये जिंदा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और सेल्स, ठीक है। तो मीन्स वो एक सेल से बना रहेगा जिसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलेंगे, या बहुत सारे सेल से बना है तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा कि अगर वो जिंदा है, अगर वो लिविंग है तो सबसे पहले वो सेल से बना रहेगा। दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, दे ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी टू सर्वाइव। अगर वो जिंदा है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के फॉर्म में वो लोग एनर्जी यूज़ करते हैं, मीन्स हम लोग। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा है अ यूनिक एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू ग्रो, एबिलिटी टू मेटाबोलाइज। मीन्स वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो ग्रो भी करेंगे, मीन्स वो जिंदा होंगे, ठीक है। वो मेटाबोलाइज भी करेंगे, मीन्स अपने जो होगा एनर्जी को मेंटेन करेंगे और ग्रोथ दिखाएंगे, ठीक है। लास्ट यहाँ पर हो जाएगा एबिलिटी टू रेस्पायर। वो सांस लेंगे, राइट। रेस्पायर करेंगे मीन्स यहाँ पर सांस लेने की बात किया जा रहा है। रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस होता है और रेस्पायर जो होता है अलग होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन रेस्पायर को एक साथ नहीं जोड़िए, वो सांस लेंगे, ये हम लोग का चौथा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो ये हम लोग का इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 3 क्या बोला, व्हाट अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, गिव 2 एग्जांपल्स। मीन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका हम लोग को 2 एग्जांपल देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्या, हम लोग सबसे पहले पढ़े थे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर वंस दोज विच लाइट इज नॉट ओनली पार्शियली ट्रांसमिटेड, ठीक है। मीन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वैसा होता है जो कि लाइट को जो होता है पार्शियली ट्रांसमिट करने देता है। इसका एग्जांपल बटर पेपर, बटर में मतलब पेपर में बटर लगा दो, ठीक है। या फिर बटर पेपर एग्जांपल वो उसमें मिलता है दुकान में, स्टेशनरी शॉप में, तो वहाँ भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और थिन प्लास्टिक शीट्स, प्लास्टिक शीट का पतला पतला शीट्स जैसे कि पॉलीथीन, ये सब जो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो लाइट को जो होता है पार्शियली पास होने देंगे, आधा होने देंगे और आधा नहीं होने देंगे, उसी को हम लोग पार्शियली ट्रांसमिट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप लोग बटर पेपर या फिर थिन प्लास्टिक शीट लिख सकते हो, या फिर पॉलीथीन शीट्स भी लिख सकते हो। सो ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग से चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा, डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मींस ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग को डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का, बॉडी या फिर द बॉडीज विच इमिट लाइट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मींस वैसा बॉडी या फिर बॉडी जो कि लाइट को इमिट करता है, लाइट को अपने अंदर से निकालता है, वैसा ऑब्जेक्ट को हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसका एग्जांपल सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, एक्सेट्रा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखो, द बॉडीज विच डज नॉट इमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मून, अर्थ या फिर ब्लैक बोर्ड। मींस वैसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से नहीं निकालते क्या लाइट, तो वैसा ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट, एक जगह उसका डिफरेंस लिख देना, उसका डेफिनेशन लिख देना, दूसरे में उसका एग्जांपल लिख देना, कॉलम बना के भी लिख सकते हो, सेम रहेगा बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 बोला, ड्रॉ डायग्राम टू शो जर्मिनेशन ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। हमको एक डायग्राम दिखाना है जहाँ पर जर्मिनेशन मींस सीड्स को गाड़ने से लेके उसको एक न्यू प्लांट तक जो जर्मिनेट करता है वहाँ तक का हम लोग को एक पूरा डायग्राम दिखाना है, तो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसी को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, जहाँ पर एक सीड था उसके बाद इसमें हल्का सा निकला, जिसको कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके बाद ये जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया एक प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसी को आप लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लेबलिंग भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सीड से लेके पूरे ये जो प्लांट है यहाँ तक आप लोग इसको लेबलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, आप लोग ड्रॉ कर देना, हम तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हमको दिखाना था हम दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, गिव रीजन, हम लोग को वजह बताना है क्यों आखिर इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स, आखिर इलेक्ट्रीशियन सब जो होता है रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे हालांकि आपको पता होगा, फिर भी चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का, सो टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा, पहला का हम लोग का 5 का एक आंसर क्या है, रबर इज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। सो रबर क्या करता है, आखिर इलेक्ट्रिशियन रबर यूज़ ही क्यों करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, रबर जो है एक इंसुलेटर है, क्यों इंसुलेटर है, तो इसके बारे में आप आगे क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि उसके पास हाईली इन्फिनिटली उसके पास क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, या फिर रेसिस्टिविटी होता है, जो कि क्या करता है, करंट को पास होने ही नहीं देता है। करंट क्या होता है, एक फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रिशियन वेयर मीन्स पहनते हैं रबर ग्लव्स को, देन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू दैम एंड दे डज नॉट गेट अ शॉक, जिस वजह से उनको शॉक नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उनके बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है।
है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यार यहाँ पर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है माउंटेन गॉड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग हूप्स। ठीक है, तो माउंटेन गॉड्स जो होता है, बकरी जो होता है, जो माउंटेन्स पे जनरली रहते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग हूप्स होता है। हूप्स क्या होता है, तो आप लोग देख रहे हो इस पिक्चर में, एंड उसके ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग हूप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर उनके पास ये ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग को इसका वजह बताना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, माउंटेन गॉड्स हैव स्ट्रॉन्ग हूप्स दैट आर स्प्लिट इन बिटवीन, जो कि आपस में अलग होते हैं। ध्यान से देखोगे तो देखना पिक्चर में एक पैर में ही दो हूप्स होते हैं जो कि आपस में स्प्लिटेड होते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, दो डिफरेंट हूप्स होने से क्या होता है, या फिर टोज होने से क्या होता है, विच प्रोवाइड अ वाइडर सरफेस और ग्रिपिंग ऑन द हिली माउंटेन एरिया। देखो सबसे पहला क्या होता है, उनका जो स्प्लिट हुप्स होता है वो क्या करते हैं, उनको सबसे पहले वाइडर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो ग्रिप है वो भी वाइड रेंज में हम लोग का बढ़ जाएगा, और ग्रिपिंग अच्छा होने से क्या होगा, वो हिली एरिया पे क्योंकि है तो कहीं से भी गिरेंगे तो मर ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए उनका जो होता है हुप्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक टाइप ऑफ क्या होगा, अगर हुप्स जो होगा उनका, उनके पास क्या होगा, वाइड सरफेस एरिया होगा उनका, जिस वजह से उनका जो ग्रिप हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और क्योंकि ग्रिप बढ़ जाएगा तो उनका जो है माउंटेन पे जो है चढ़ना आसान हो जाएगा, जिससे जो उनका गिरने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी वजह से जो होता है माउंटेन गॉड्स के पास जो होता है स्ट्रॉन्ग हुप्स होता है। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग की जगह यहाँ पर वाइड हुप्स भी पूछ सकता था। ठीक है, कुछ भी हो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, आपको उसको वजह पता होना चाहिए, आखिर कैसा आंसर है उसका, साइंटिफिक आंसर क्या हो सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन सी क्या पूछा है, यहाँ पर 5 का ये आखिरी है गिव रीजन का। ठीक है, जो कि टोटल 2 मार्क्स का है। यहाँ पर ये पूछ रहा है पेस और अ फूड स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर पेस क्या होता है, पेस एक टाइप ऑफ फुट स्टेप ही होता है। ठीक है, आप एक कदम चल रहे हो जो कि अगर 0.75 मीटर का है तो उसको हम लोग एक पेस बोलेंगे। ठीक है, आप पेस। ठीक है, ये जो कि करीबन 30 इंचेस का भी होता है। ठीक है, इंचेस में बात की जाए तो 30 इंच का ये होता है। तो आखिर इसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता है एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो ये राशि का हम लोग का यहाँ पर आंसर, अब देखो इसका थोड़ा सा आंसर बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर बड़ा है, बट मेन मकसद है आपको समझाना है। ठीक है, अगर एक बार आप लोग समझ जाओगे तो इसको जो है आप लोग खुद से छोटा करके लिख सकते हो। ठीक है, अभी जो आपको समझने के लिए ये जो है मैं आपको टोटल जो है रीड करके बता देता हूँ। ठीक है, द लेंथ ऑफ पेस और फुट स्टेप मीन्स जो लेंथ होता है, जो पेस है या फिर फुट स्टेप है, दोनों को सेम होता है। ठीक है, दोनों को सेम मान के चलो, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कोई लंबा आदमी है या फिर कोई छोटा आदमी है, तो छोटा आदमी का जो वो एक कदम चलेगा, या फिर कोई लंबा आदमी वो एक कदम चलेगा, तो लंबा आदमी का जो एक कदम होगा वो छोटा आदमी का एक कदम से बड़ा होगा, क्योंकि वो लंबा है, उसका पैर जो है वो लंबा होगा। इफ द लेंथ ऑफ द फुट स्टेप विल बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, अगर फुट स्टेप को हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट के ऐसा नापने लगे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देन टू मेजर क्वांटिटी विल नॉट बी सेम। ऑफ कोर्स जो दो क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहा है दो अलग अलग आदमी, तो दोनों का जो होगा मेजर क्वांटिटी अलग अलग होगा। ठीक है, एंड फुट स्टेप और पेस इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि फुट स्टेप जो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो इस वजह से जो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। सेंटीमीटर जो होता है वो फिक्स होता है, इतना से इतना लेंथ को ही 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, या फिर इतना से इतना लेंथ को ही किलोमीटर बोला जाएगा। जबकि ऐसा हम लोग फुट स्टेप के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये हो जाएगा उनका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, ये जो हम लोग का यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी है जो टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन टोटल 3 मार्क्स का है, सो ये क्वेश्चन टोटल 9 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक बार उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है नेम एंड डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ मोशन। हमको बताना है 3 टाइप ऑफ मोशन, उसको डिफाइन भी करना है, एग्जाम्पल नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा यहाँ पर इसका आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा था, 3 टाइप ऑफ मोशन को डिफाइन करना नहीं है, सबसे पहले उसका नाम देना है। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन आर, कौन कौन है, 3 प्रकार के मोशन। हालांकि मोशन तो काफी सारे हैं। तो ठीक है, जो मेन 3 मोशंस होते हैं वो होते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ये जो होता है हम लोग का 3 मेन मोशंस होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस इतना ही मोशन होता है, बट जो 3 फंडामेंटल मोशंस होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला आंसर, 3 टाइप्स ऑफ मोशन, और एक एक करके हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग के पास सबसे पहले लीनियर मोशन, ये क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो लीनियर मोशन क्या होता है, इन लीनियर मोशन द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन आइदर स्ट्रेट लाइन और अ कर्व पाथ। मीन्स एक लीनियर मोशन, जिस तरह मैंने आपको कहा, एक लाइट का जो ट्रैवल पाथ होता है, प्रोपोगेशन होता है, वो एक लीनियर मोशन को दर्शाता है, जो कि हमेशा एक पार्टिकल्स क्या करेगा, एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करेगा, कोई भी दूसरे पाथ की ओर। ठीक है, वो कब भी हो सकता है, बट वो जो है एक ही मोशन मीन्स एक ही कोऑर्डिनेट पे मूव करता है, तो वैसा को हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर मोशन बोल देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का पहला आंसर। दूसरा यहाँ पर हम लोग से पूछा था रोटेटरी और ऑसिलेटरी मोशंस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रोटेटरी मोशंस को देख लेते हैं। देखो रोटेटरी मोशन इज द मोशन दैट ऑकर्स व्हेन अ बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं अर्थ का जो अपने सुबह और रात जो होता है वो रोटेटरी मोशन की वजह से होता है, वो अपने एक्सिस पे ही घूमते रहता है, जिस वजह से सुबह और रात होता है। तो वैसा हम लोग उसको रोटेटरी मोशन कर देंगे, एग्जाम्पल के साथ समझो। ठीक है, लास्ट हम लोग ऑसिलेटरी मोशंस मीन्स वैसा मोशन जो कि होता है ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहने का मतलब है आपके पास एक पोजीशन दे दिया गया है, उसी की ओर जो है वो घूमते आएगा। ठीक है, अब उसका जो है एक जिस एक्सिस में वो अपना खुद के एक्सिस में नहीं घूमता है। ठीक है, वो एक मीन पोजीशन के चारों ओर घूमते रहता है। एग्जांपल हम लोग का अर्थ का ही लेंगे, अगर ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है, मान लो ये हम लोग का सन है, ये जो पॉइंट है सन है, और इसके चारों ओर हम लोग का अर्थ घूमता है। ऐसा मोशन जो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, जो कि एक मीन पोजीशन के चारों ओर घूमते रहता है। उसका पाथ फिक्स नहीं होता, बट वो मीन पोजीशन की ओर घूमेगा, ये फिक्स है।
तो ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन हो जाएंगे, उसका ये डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बी क्या बोला है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट के 3 हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा हम लोगों के पास बी का आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है, और स्किप नहीं करना वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनो। 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स आर। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पर देखो, कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइन्स which help them to reduce water loss from leaves through transpiration. Loss of water थ्रू लिप्स, इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर बोला, हिंदी में समझा जाए। तो देखो कैक्टस लिप्स जो होते हैं, कैक्टस के पास लिप्स नहीं होते, स्पाइन्स होता है, ठीक है, या फिर कांटा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, आखिर क्यों होता है, उसके पास पत्ता क्यों नहीं होता है, इस वजह से नहीं होता है क्योंकि उसके पास अगर अगर उसके पास लिप्स आ जाए, मीन्स पत्ता आ जाए, तो क्या करे वो ट्रांसपिरेशन करने लगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लिप्स। मीन्स वो जो है, देखो पहला वो कैक्टस उगता का है जहाँ पर डेजर्ट होता है। डेजर्ट पे कैक्टस ही क्यों उग पाता है, क्योंकि उसके पास पत्ता नहीं होता है, ठीक है। पत्ता हो जाएगा तो वो ट्रांसपिरेशन करने लगेगा। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, जो कि पत्ता से होता है, ठीक है। पत्ता ही नहीं रहेगा और लॉस ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जिस वजह से कैक्टस जो है वो डेजर्ट पे ग्रो कर पाता है। बाकी पत्ते क्यों नहीं कर पाते, सॉरी, बाकी ट्री क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पत्ते हो जाते हैं। यही नहीं कारण है, और भी नीचे कारण है। तो देखो क्या है दूसरा कारण। दूसरा कारण यहाँ पर बता रहा है, एंड द स्टेम ऑफ अ कैक्टस इज कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर दैट हेल्प इन द स्टोरिंग ऑफ वाटर। उनके पास एक लेयर होते हैं, ठीक है, जो कि एक मोम टाइप का लेयर होता है, जो कि उनको स्टोरिंग ऑफ वाटर में, मीन्स वाटर को स्टोर करने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, कैक्टस रूट गो वेरी डीप इनटू द सोइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ऊपर से जो होता है कैक्टस लीफ का जो होता है, सॉरी, कैक्टस का जो रूट होता है वो काफ़ी अंदर तक जाता है। अंदर जाने से क्या होता है, वो वाटर को जो है ईजिली एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि कैक्टस जो है वो डेजर्ट पे ग्रो कर पाता है। वो इसका 3 वजह है। सबसे पहला उसके पास पत्ते नहीं होते, दूसरा वो उनके पास क्या होता है, एक थिक वैक्सी लेयर होता है, तीसरा क्या है, उनका जो रूट है काफ़ी नीचे तक मिट्टी में जाता है। इसी वजह से वो जो है डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने इस पूरे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोला, राइट 3 थिंग्स अबाउट एन इलेक्ट्रिक सेल। एक सेल होता है हम लोग के पास, एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को 3 बातें लिखनी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3-3 पॉइंट लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर। यहाँ पर देखो क्या है, इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो सबसे पहले ये पॉइंट लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स एक ऐसा डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी से क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। मीन्स केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द सेल कंप्राइजेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वो जो होता है एक सेल के पास जो होता है, एक इलेक्ट्रिक सेल के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक होल इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइट इज यूजली अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट इन विच आयंस आर डिजॉल्व। इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पर वाटर, जो कि वाटर, ठीक है, या फिर दूसरे सॉल्वेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर जो होते हैं आयंस जो होते हैं वो ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है। जो कि अगर आयंस नहीं ट्रैवल कर पाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स की ओर, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स को जो होता है एक सोल्यूशन बनाया जाता है। सिर्फ वाटर का होगा तो इलेक्ट्रोलाइट अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए उसको अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। आयंस क्या होता है ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, तो उसका चिंता मत करो। यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके बुक में भी कुछ कुछ दिया है इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो क्लास 9 का वीडियो देख सकते हो, उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो भाग गया कहाँ गया। तो इसी तरह हम लोग के यहाँ पर वीडियो भी एंड होता है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट बचा है पीरियोडिक टेस्ट 3 का, ठीक है। हम मिलेंगे आपको उस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को लाइक एम टारगेट है 50 लाइक, तो उसको भी जरूर से हिट कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।